हाँ तो बच्चों, आज की क्लास है क्लास 11 के लिए अकाउंटेंसी। आज हम सीखेंगे क्या, हम बेसिकली अकाउंटेंसी जानेंगे कि आखिर अकाउंटेंसी है क्या। ठीक है, एक नया सब्जेक्ट है 11th के लिए अकाउंटेंसी। कुछ लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं आसान है, पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं। आसान और मुश्किल वो सब कुछ हमारे ऊपर है। अगर हम कंसिस्टेंट वे में पढ़ते हैं तो नो डाउट इट्स इजी, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि मुश्किल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर है क्या अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग को एक डेफिनेशन में, पूरा का पूरी अकाउंटिंग को एक डेफिनेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो सारी चीजें हैं जो हम अकाउंटिंग में करते हैं, हम एक ही डेफिनेशन में उसे लिखने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए लिखते हैं तो फिर, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, communicating financial information to the user। ठीक है, यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जो अकाउंटिंग है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस आइडेंटिफाई करने का, क्या आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ट्रांजैक्शंस मतलब जिसमें पैसे का आदान प्रदान, दिया है लेकिन पैसा, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का वो हमें आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या करना है, मेजरिंग करनी है। मेजरिंग मतलब क्या मेजरिंग, अगर मेजर करेंगे तो यूनिट क्या होगी, वेट को मेजर करना है केजी हम यूज करते हैं, लंबाई को मेजर करना है हम मीटर यूज कर देते हैं। तो अगर हमें यहाँ मेजरमेंट करनी है तो हम यूनिट क्या यूज करेंगे, यूनिट होगी करेंसी। सिंपल, करेंसी इज द यूनिट। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो रुपीस, यूएसए की बात कर रहे हैं तो यूएस डॉलर। सिंपल करेंसी। रिकॉर्डिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स बनाने होते हैं, हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, हमें लेजर बनाना होता है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स बनाने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, हमें किसी पर्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट बनाना होता है। तो मैनी तो अलग अलग तरीके की रिकॉर्डिंग्स। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब एक तरीके के जो नेचर वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्लासिफाई करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। समराइजिंग, भाई अगर आपने इतना सब कुछ करना है तो उसकी कहीं ना कहीं समरी भी होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से समराइज कर सकें कि भाई हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई रिकॉर्ड देंगे, कोई भी आपने रिकॉर्ड बनाया है तो उसको एनालाइज करेंगे आप, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब आपने कम्युनिकेट करना है, गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है, अपने शेयर होल्डर के साथ भी हो सकता है, अपने यूजर्स के साथ भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, राइट। अब हम बात करते हैं, ये जितने भी मैंने सर्कल किए, अंडरलाइन किए, ये एक एक टर्म हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, बट दैट्स नॉट इनफ, राइट। लेकिन उससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं। देखिए क्या है वो, आइडेंटिफाइंग। अब आइडेंटिफाइंग, दिस इज वन ऑफ द टर्म मैंने बताया आपको। ठीक है, मेजरिंग,
इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया आपको। रिकॉर्डिंग, इसके बारे में भी थोड़ा बताया। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन अभी हमें डिटेल में जानना बाकी है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, मैं पहले वो बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। देखिए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, किस पे, द रिसोर्सेज अवेलेबल, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, हमें शो करना होता है। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, किस तरीके से हमने उसको यूज किया। द रिजल्ट अचीव बाई देयर यूज, और उसका रिजल्ट क्या है जो हमने रिसोर्सेज को यूज किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक टर्म। पहली टर्म है हमारी आइडेंटिफाइंग। मैंने बताया है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, उसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। क्या है? Accounting records only those transactions and events which can be measured in term of money, यानी पैसा। ठीक है, this involves identifying transactions and events that are part of economic activities। वापस से पैसा, एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फर्म। सामान खरीदोगे पैसा दोगे, सामान बेचोगे पैसा लोगे, यानी पैसे का लेन देन। क्लियर हो गया? Such transactions are identified with the help of bills and receipts as evidence of the transactions। ठीक है, तो बिल और रिसीट्स के बेसिस पे हम ये ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड था हमारा मेजरिंग। तो मेजरिंग में मैंने बताया था करेंसी हमारी यूनिट होती है। ओके, accounting measures the transactions and events in terms of a common measurement unit, that is the currency of the country. In other words, financial transactions and events are measured in terms of money, paisa. Okay. Note: an event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the book of account. For example, events like the caliber, quality of the management team or appointment of a manager are not recorded in the books of event or books of account। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट था हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording business transactions in the book of account. Recording is the process of recording business transactions of financial character in the book of original entry, that is journal. Again, this book in further subdivided into subsidiary books such as cash journal, cash book for recording cash transactions, purchase journal or purchasing book for recording credit purchases of goods, sales journal or sales book for recording credit sale, etc. तो ये रिकॉर्डिंग हो गई हमारी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब एक जैसे नेचर वाली ट्रांजेक्शन्स को एक ही साथ लगा दो। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और entries of one at one place. The transactions recorded in the journal of subsidiary books are classified or posted to main book of account known as the ledger, and this book contains individual account heads under which all financial transactions of similar nature are collected। समझ आ रही है? होपफुली समझ आ रही होगी। बाकी जो चीजें समझ में नहीं आ रही, जब हम क्लास में आमने सामने होंगे तब हम वो सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करेंगे, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल
In Rahul's account in the ledger, all business transactions related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है समराइजिंग. समराइजिंग मतलब समरी करना. क्या समरी करनी है? This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users of accounting statement. This process leads to the preparation of the following statements. कौन सी? देखिए, नंबर 1 है ट्रायल बैलेंस, नंबर 2 trading and profit and loss account or statement of profit and loss in cash of in case of companies. बैलेंस शीट इस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं. और इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे कि हमने क्या क्या एनालाइज किया. The interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. Okay, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है. This helps in planning for the future in a better way. अगर हमें प्लानिंग करनी है तो ये चीजें हमें बहुत हेल्प करने वाली है. ओके, अब फाइनली आता है कम्युनिकेट, क्योंकि कम्युनिकेट तो करना ही है, गवर्नमेंट के साथ भी करना है, शेयर होल्डर्स के साथ भी करना है, अपने और दूसरे यूजर्स के साथ करना है. तो फाइनली द अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to the users. The accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decisions may be taken at the right time. Okay. So आज के इस introductory video, basically this is not a class, this is a demo ki how we will keep our classes. You can see how clearly your child can understand. When we are in a class, we will discuss each and everything one to one. We will also providing all the materials that we are going to discuss in class in the form of folders, PDFs, documents, the format what you want. And the most important thing, if you trust us, we will never let you down. Okay, thank you very much.